हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये फ्रिज के कंप्रेसर हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 4 कंप्रेसर हैं, अलग-अलग टाइप के हैं। 2 अलग हैं, 2 अलग हैं। तो फिर कंप्रेसर को किस तरह चेक करते हैं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंप्रेसर को किस तरह चेक किया जाता है, इसके कितने स्टेजेस होते हैं कंप्रेसर को चेक करने के, और क्या-क्या चीज़ें इसमें चेक करनी होती हैं हमें कि कंप्रेसर हमारा सही है या ख़राब है। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर हम बात करें स्टेजेस की, तो हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं कंप्रेसर को चेक करने के लिए। पहली स्टेज इसकी होती है कंप्रेसर की वाइंडिंग सही है या नहीं है, ये ग्राउंड तो नहीं है, तीनों वाइंडिंग हमारी इसकी सही आ रही है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। और दूसरी स्टेज इसकी होती है कि कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तीसरी स्टेज कंप्रेसर की पंपिंग होती है कि वो पंप सही कर रहा है, प्रेशर सही बना रहा है या नहीं बना रहा। और चौथी स्टेज इसकी होती है कि इसके बुश सही है या नहीं है, कटे हुए तो नहीं है, क्योंकि अगर बुश कटे हुए होंगे तो आपका कंप्रेसर सही वर्क नहीं करेगा। और वो किस तरह चेक होता है आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा, ये चारों स्टेजेस। तो फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फिर कंप्रेसर को चेक करने के लिए हमें एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। आप सीरीज बोर्ड से भी चेक कर सकते हैं अपने कंप्रेसर को, लेकिन मल्टीमीटर से इसकी रीडिंग सही मिल जाती है, तो हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे। और अपने मल्टीमीटर को हम ओम पे सेट कर लेंगे। आप कंटिन्यूटी बजर पे भी सेट कर सकते हैं, ओम पे भी सेट कर सकते हैं। तो हम इसको सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी बजर पे अपने मीटर को। और फिर अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें 3 टर्मिनल हैं, 1 2 3। और ऐसे ही इसमें भी हैं 1 2 3। और ऐसे ही इसमें भी 1 2 3 है, लेकिन फ़र्क है इसमें कि इसके 2 टर्मिनल नीचे हैं और एक ऊपर है। और जबकि आप इस कंप्रेसर का देखेंगे तो एक नीचे है, 2 ऊपर है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो फिर पहले ये फ़र्क जान लेंगे कि फ़र्क क्यों है कि इसका एक टर्मिनल ऊपर है, 2 नीचे हैं। और उसमें भी जान लेंगे कि इसका 2 टर्मिनल ऊपर है, 1 नीचे है, ये उलट क्यों है। तो फिर अगर हम बात करें इन कंप्रेसर की, जो हमारे पास 2 कंप्रेसर हैं, ये पैनासोनिक नेशनल के कंप्रेसर हैं, अंडा कंप्रेसर कहलाते हैं। इनकी शेप जो है वो अंडे की तरह होती है, तो ये एक्चुअली अंडा कंप्रेसर कहलाते हैं। नेशनल पैनासोनिक के अगर आप यहाँ देखेंगे तो इनके ब्लू स्टिकर होंगे इन कंप्रेसर के। इसका भी आप देखेंगे तो ये ब्लू स्टिकर है। तो फिर ये जो हमारे पास 2 कंप्रेसर हैं, ये डैनफोर्स के कंप्रेसर हैं। डैनफोर्स के कंप्रेसर में कनेक्शन उल्टे होते हैं, यानी कि इसका जो कॉमन पॉइंट है वो नीचे होता है और इसका कॉमन पॉइंट ऊपर होता है। इसको आप इस तरह समझ लेंगे, ये जो हमारे पास सिंगल पॉइंट होगा, जैसे ये एक है ऊपर, इसमें एक है नीचे, तो ये कॉमन होगा इसका। आप इसको मल्टीमीटर से भी चेक करके निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा आपको किस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन सिंपल तरीका इसका ये होता है कि जो एक है वो कॉमन है, इसका भी जो एक है ये कॉमन है। अब रनिंग कौन सा है, इसका रनिंग ये है, इसका रनिंग ये है। इसको किस तरह जानेंगे, देखिए कॉमन से क्लॉकवाइज जब आप चलेंगे, कॉमन पॉइंट से जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो रनिंग पॉइंट होगा आपका। कॉमन से क्लॉकवाइज आप चलेंगे तो ये अगला पॉइंट रनिंग है। यहाँ से आप कॉमन से अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये आपका रनिंग है। ये एक सिंपल तरीका है इसको समझने का कि कौन सा हमारा रनिंग पॉइंट है। कभी हम इसमें अगर डायरेक्ट चेक कर रहे हैं बगैर रिले के, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कॉमन कौन सा रनिंग स्टार्टिंग। चलिए, इसका तो याद है, आपने अगर देख लिया, लेकिन इसमें आप अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो ये बहुत आसान तरीका है। कॉमन से क्लॉकवाइज रनिंग है, यहाँ से कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये इसका रनिंग पॉइंट होगा। तो फिर इनमें ये फ़र्क होता है अंडे कंप्रेसर में और डैनफोर्स कंप्रेसर में कनेक्शन का और रिले का। इसमें जो रिले लगती है वो इसमें नहीं लग सकती, जो रिले इसमें लगती है वो इसमें नहीं लग सकती। मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी रिले हमारे पास लगती हैं, इनमें कौन कौन सी हमारे पास रिले लगती हैं। इसमें कैपेसिटर वाली रिले भी लगती है, जैसे अभी जो लगी हुई है वो कैपेसिटर वाली रिले लगी हुई है इसके अंदर, जो प्लंजर भी कहलाती है। और एक आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स रिले, जो इनमें भी लगती है और इनमें भी लगती है, वो लेकिन अलग अलग होती हैं दोनों की। इसमें जो रिले लगती है वो कौन सी कहलाती है, इसमें जो रिले लगती है वो कौन सी कहलाती है, इसके कनेक्शन क्या होते हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो फिर आइए अभी हम इसकी चेक करते हैं। सबसे पहले वाइंडिंग है, वाइंडिंग हम किस तरह चेक कर सकते हैं इसकी। तो फिर इसको चेक करेंगे, कॉमन से क्लॉकवाइज रनिंग है और दूसरा पॉइंट हमारा स्टार्टिंग है। पहले हम कॉमन से रनिंग की रीडिंग ले लेंगे क्या आ रही है। तो कॉमन से रनिंग जो हमारी रीडिंग आई है वो आई है 17। और कॉमन से अब स्टार्टिंग की रीडिंग ले लेंगे कि हमारे पास क्या आती है। तो ये हमारे पास आती है 19, और इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे 36, यानी कि टोटल होते हैं 17 और 19 36। और अब हम यही रीडिंग स्टार्टिंग से रनिंग पे लेंगे कि ये इसके करीब करीब आनी चाहिए, यानी कि 36 भी आ सकती है, 34 भी आ सकती है और 37 भी आ सकती है। तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, हमारी 34.6 आई है रीडिंग, 34.6। तो ये इसकी वाइंडिंग चेक हो गई कि वाइंडिंग इसकी सही है। अच्छा, अब इसका क्रॉस भी चेक कर लेते हैं कि ये कंप्रेसर ग्राउंड तो नहीं है। तो तीनों
टर्मिनल को हम इससे जब चेक कर लेंगे अपनी बॉडी से, कोई बॉडी शॉर्ट नहीं है। देखें ये तीनों पे हमने चेक किया, कोई बॉडी शॉर्ट नहीं है। जबकि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बजर हमारा बज रहा है, और अब हम यहाँ लगा रहे हैं तो कोई हमारा बजर नहीं बज रहा। तो ये ग्राउंड नहीं है कंप्रेसर हमारा, बॉडी शॉर्ट नहीं है। तो हम इसको चला के देख सकते हैं। अगर ये इसमें ग्राउंड हो, बॉडी शॉर्ट हो, तो कंप्रेसर हम चला के नहीं देख सकते, वो पहले ही टेस्ट में फेल हो जाएगा कंप्रेसर। तो वाइंडिंग हमारी इसकी सही है। अब हम इसको चला के देखेंगे। ये तीनों कंप्रेसर है हमारे पास, चारों की वाइंडिंग सही है। मैं आपको जल्दी जल्दी चेक करा देता हूँ। देखेंगे तो किसी में भी बॉडी शॉर्ट नहीं है, इसकी भी वाइंडिंग हमारे पास सही है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास चारों कंप्रेसर की वाइंडिंग बिल्कुल सही है। जब ये जल जाता है कंप्रेसर या वाइंडिंग में कोई मसला आ जाता है, तो फिर कॉमन से रनिंग या रनिंग से स्टार्टिंग कोई भी एक चीज़ नहीं बता रहा, तो वो कंप्रेसर की वाइंडिंग ख़राब है। और अगर इसको भी चेक कर लें हम, तो आप देख सकते हैं ये भी सही है कंप्रेसर हमारा, और ये भी सही है। ये जो हमारे पास चारों कंप्रेसर हैं ये वाइंडिंग में बिल्कुल सही है। हम इनको चला के देख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो फिर आइए अब इसको चला के देखते हैं। पहला स्टेज चारों कंप्रेसर ने हमारे पास कर लिया है। तो फिर एक तो इसका तरीका है रिले लगा के आप देख लें। जैसे ये रिले है, रिले लगा के आप चेक कर लेंगे कंप्रेसर हमारा सही है या ख़राब है। लेकिन सम टाइम रिले पे ये नहीं ऑन होते कंप्रेसर, हम नहीं बता सकते कि रिले ख़राब है कि कंप्रेसर ख़राब है। तो उसको अच्छे तरीका होता है हम मैनुअली डायरेक्ट ही चेक करते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट चेक करके बताता हूँ मैं आपको कंप्रेसर को, कि कंप्रेसर हमारा किस तरह डायरेक्ट चेक किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये तार गिट्टी है जो इसमें ऐसी की ऐसी फिक्स हो जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसी इसमें फिक्स हो जाती है तीनों में। और ये जो तार गिट्टी है ये बेसिकली कंप्रेसर के अंदर लगी हुई होती है। ये कंप्रेसर के अंदर से निकाली हुई है काट के। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप डायरेक्ट कोई भी थंबल इस पर लगा सकते हैं। और इसमें हमारे पास 3 पॉइंट हैं। जैसे राइट वाला जो इसमें पॉइंट है वो ये साइड का है, बीच वाला इस साइड का है, और भी ये जो कोने वाला है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड का है। तो हम इसको चेक इस तरह करेंगे। पहले अगर हम इसमें लगा रहे हैं इसको, तो ये हमारा कॉमन पॉइंट है सेंटर वाला, ये जो ऊपर वाला है। तो कॉमन को हम पहले एक वायर में लगा लेंगे। तो फिर इसका मैंने टेप कर लिया है ज़रा सा, ताकि ये आपस में टच ना हो। अच्छा, कॉमन पॉइंट मैंने इसका ये ले लिया, और दूसरा पॉइंट हमारा ये रनिंग है, और दूसरा पॉइंट मैं इसका इस पे लगा दूंगा, ये रनिंग हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट जो हमारा बच गया ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर अब किस तरह चेक करेंगे, ये मैं इसमें लगा दूंगा। आपके पास ये ना हो तो आप इसको कोई थंबल भी लगा सकते हैं। अब इसमें हमारे पास ये तीनों पॉइंट आ गए इसके। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये कॉमन है, इसको डायरेक्ट हमने दे दिया। और ये हमारा रनिंग पॉइंट है, कॉमन से क्लॉकवाइज ये रनिंग हो गया, और ये स्टार्टिंग है। इसको चेक करने के लिए हमें सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसको चेक करेंगे सप्लाई पे। आप इसको सीरीज बोर्ड पे भी चेक कर सकते हैं 200 वाट के बल्ब के ऊपर। तो यार अभी हम बटन को ऑफ कर देंगे। ये अपना हमने प्लग लगा दिया, और एक एम्पियर मीटर हम इसके कॉमन पे या रनिंग पे आप कहीं भी लगाना चाहें लगा देंगे, ताकि उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कंप्रेसर हमारा ज़्यादा एम्पियर तो नहीं ले रहा। तो ये अब एक वायर को हम इसको प्लास से पकड़ेंगे, और ये काम बहुत एहतियात से आपने करना है जब भी करना है, ठीक है। इसमें हाथ आपने बचाने हैं, अपने हाथों से बिल्कुल इसको टच नहीं करना है इसके टर्मिनल को। तो ये अब हमने इसको बटन को ऑन किया, तो आप देखेंगे 4 एम्पियर पे जा रहा है। और ये मैंने जैसे ही इसको इससे शॉर्ट किया तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया। तो ये कंप्रेसर हमारा आप देख सकते हैं स्टार्ट ले लिया, कंप्रेसर हमारा चल रहा है। और इस वक्त कितने एम्पियर पे चल रहा है तो आप ये देखेंगे, इसका लास्ट डिजिट शो नहीं हो रहा, 0.5 एम्पियर 0.4 एम्पियर पे चल रहा है। क्योंकि इस वक्त इस पर लोड नहीं है तो इस वक्त एम्पियर कम दे रहा है, वरना 0.8 0.9 एम्पियर तक ये चलता है। तो फिर अब हम इसको ऑफ कर देंगे कंप्रेसर को। अभी हमारे जो कंप्रेसर थे चारों वो वाइंडिंग में सही थे, हम इनको स्टार्ट करके देख सकते हैं। अभी ये कंप्रेसर हमने स्टार्ट करके देख लिया, अब हम ये कंप्रेसर स्टार्ट करके देखेंगे। तो फिर इसमें समझाने का मतलब ये है कि कंप्रेसर सिर्फ ऐसे ही चेक नहीं होता कि आपने अगर वाइंडिंग देख ली और आप कहते हैं कंप्रेसर सही है, तो ऐसा नहीं होता। अब ये कंप्रेसर हमने कर लिया, अब इसकी बारी है, इसको चेक करते हैं। अच्छा, कनेक्शन दोनों कंप्रेसरों के सेम है, इसका भी कॉमन ऊपर है, इसका भी कॉमन ऊपर है रनिंग, और इसका भी ये रनिंग सेम है। तो ये ऐसी की ऐसी तार गिट्टी हम इसके ऊपर लगा देंगे। और अब हम इसको प्लग अपना लगा दिया, अभी बटन हमारा ऑफ है। और अब हम अपना ये क्लैम्प मीटर लगा देंगे किसी भी एक प्रोब के ऊपर। तो फिर अभी बटन हमारा ऑफ है, एम्पियर हमारे 0 है। स्टार्टिंग को हम प्लास से पकड़ लेंगे, क्योंकि हमने इसको रनिंग से शॉर्ट कराना है, ठीक है। तो अब मैं बटन अपना ऑन कर रहा हूँ,
ये ऑन किया मैंने कंप्रेसर और अब ये देखें, ये कंप्रेसर हमारा ऑन नहीं हो रहा, ये 8 एम्पेयर पे ही रुका हुआ है। मैं आपको एक दफ़ा फिर इसको चेक कराऊंगा। तो फिर आपने देखा कि मैंने इसको शॉर्ट किया है 3-4 दफ़ा, लेकिन कंप्रेसर ने हमारे स्टार्ट नहीं लिया। और आप इसके एम्पेयर पे नज़र रखिएगा कि एम्पेयर इसके कितने हैं। एम्पेयर ये कम नहीं कर रहा, अगर स्टार्ट हो जाएगा तो 0.8 0.6 एम्पेयर पे चला जाएगा, लेकिन इसने स्टार्ट नहीं लिया। तो अब हम दोबारा चेक करेंगे इसको। देख सकते हैं आप 8 के 8 एम्पेयर है। ठीक है, तो ये कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा। इसको अच्छा एक तरीका और है स्टार्ट करने का, कैपेसिटर के साथ। जब इसकी वाइंडिंग स्टार्टिंग की हमारी वीक हो जाती है या वोल्टेज हमारे कम होते हैं, तो उस सूरत में इसको हमें कैपेसिटर से स्टार्ट कराना पड़ता है, वरना ये स्टार्ट नहीं होता। लेकिन हम पहले अपने वोल्टेज देख लेंगे कि हमारे वोल्टेज इस वक्त कितने आ रहे हैं। वोल्टेज देखने के लिए मीटर को मैंने अपने AC वोल्ट पे सेट किया है और दोनों प्रॉब मैंने इसकी लगा दी हैं। तो इस वक्त हमारे 238 है मैक्सिमम वोल्टेज है। वोल्टेज तो हमारे सही है, लेकिन फिर भी हम इसमें कैपेसिटर लगा के चेक करते हैं एक बार कि स्टार्ट लेता है या नहीं। तो फिर मेरे पास कैपेसिटर है 25 UF का। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास कैपेसिटर है 25 UF का है, SH स्टार्टिंग कैपेसिटर है। आप अगर चेक करना चाहें तो 80 120 UF तक के कैपेसिटर से इसको चेक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास इसके दोनों पॉइंट आ गए, इसमें प्लस माइनस नहीं होता, कोई भी कहीं भी आप तार लगा सकते हैं। तो एक तार ये जो हमारे पास रनिंग है हम इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, कॉमन हमारी ऐसी लगी है। और अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे, यानी कि कैपेसिटर का एक वायर रनिंग पे लगा दिया और एक स्टार्टिंग से टच करा के देखेंगे क्या ये स्टार्ट लेता है या नहीं। तो फिर ये काम जब आपने करना है तो इसको बहुत ज़्यादा देर लगे नहीं रहने देना, क्योंकि अभी इसमें ओवरलोड नहीं लगा हुआ है। इनमें तो इंटरनली ओवरलोड होता है हमारे पास डैनफोर्स के कंप्रेसर में, लेकिन जो नेशनल पैनासोनिक के कंप्रेसर है इसमें ओवरलोड नहीं होता है, इसमें हमें अलग से लगाना पड़ता है। तो अगर आप चेक कर रहे हैं तो बेहतर है आप ओवरलोड लगा के चेक करें इसके कॉमन पॉइंट पे, लेकिन मैंने अभी ओवरलोड इसका नहीं लगाया हुआ। तो हम इसको बहुत देर तक ऑन करके 8 एम्पियर पे नहीं रखेंगे। तो फिर ये मैंने वायर पकड़ लिया अपना स्टार्टिंग का, और ये बटन है, ये मैं ऑन करता हूँ। तो फिर आपने देखा इसने अभी स्टार्ट नहीं लिया हमारे कंप्रेसर ने। एक दफ़ा और ट्राई लेंगे, इसने स्टार्ट नहीं लिया कंप्रेसर ने हमारा। तो ये कंप्रेसर की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, ये कंप्रेसर हमारा ख़राब माना जाएगा क्योंकि कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आपने देखा हो कि इसकी रीडिंग सही है बिल्कुल, इसकी रीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड शॉर्ट भी नहीं है ये, लेकिन ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा। अब ये दूसरे स्टेज में हमारा ये कंप्रेसर फेल हो गया, यानी कि इसने स्टार्ट नहीं लिया। अब आता है हमारा तीसरा स्टेज कंप्रेसर की पंपिंग के लिए। तो अब हम इनमें से कंप्रेसर, मैंने आपको बताया कि चारों हमारी वाइंडिंग में सही हैं, लेकिन सब में एक एक प्रॉब्लम है। तो अब हम चेक करेंगे पंपिंग अपने कंप्रेसर की। ये प्लग अपना रिमूव कर देंगे हम, तार गिट्टी इसमें से निकाल लेंगे हम। और अब बारी आती है अपने थर्ड कंप्रेसर की कि अब हम पंपिंग जो चेक करेंगे वो इसकी करेंगे चेक। तो भैया इसके जो कनेक्शन हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, तो हमें अपनी ये जो सेटिंग है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो भैया मैं इस सेटिंग को अपनी चेंज कर लेता हूँ जल्दी से। तो भैया ये तार गिट्टी जो है हमारे पास, ये हम इसमें लगाएंगे। इसमें तो एक सीधी सीधी लग जाती है, लेकिन इसमें सीधी नहीं लगती, इसमें थोड़ी सी चौड़ी करके लगानी पड़ती है। अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह, तो नीचे वाला पॉइंट जो है सबसे, वो है हमारा ये जो बनेगा कॉमन, और यहाँ पे हम अपना टेप लगा देंगे। और कॉमन से क्लॉकवाइज रनिंग, ये हमारा रनिंग पॉइंट है ये वाला, तो इसको हम रनिंग पे लगा देंगे। और जो हमारा सबसे राइट वाला जो बच गया, यानी कि ये वाला, ये हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है सेंटर वाला, वो ये आ गया। तो ये हमारी बन जाएगी स्टार्टिंग। तो ये तार गिट्टी हमने इस पर लगा दी है, और हम अपने कंप्रेसर को स्टार्ट करके देखेंगे यहाँ पे। तो अपना प्लग मैंने इसका लगा दिया है और ये कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया है इसका। अब हम इसका चेक करेंगे पंप। तो फिर इसका जो पंप है वो पंप हमारा वीक है, ये जो प्रेशर है ये होल्ड नहीं कर रहा, लेकिन इसकी स्टार्टिंग वगैरह हमारे कंप्रेसर की सही है। जब हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे और अपने हम एक डिस्चार्ज को पकड़ के रख लें, या आप मीटर लगा दें, वहाँ पे मीटर लग नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे आपका पिन वाल या एक्सिस वाल नहीं लगा होगा, तो आप हाथ रख लें,
कंप्रेसर को बंद कर दें। जो उसमें प्रेशर होगा वो उसमें होल्ड होना चाहिए, वो बैक से रिलीज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो बैक से रिलीज़ होता है तो आपका कंप्रेसर जो है वो वीक है, उसका पंप इलेक्ट्रिकली फिट है लेकिन मैकेनिकली फिट नहीं है। तो फिर इसका जो पंप है वो वीक है। और चौथी बात आती है हमारे पुश की, कि कंप्रेसर के पुश हमारे किस तरह चेक होंगे। पंप भी हमारा सही है, कंप्रेसर की वाइंडिंग भी सही है, कंप्रेसर स्टार्ट भी हो रहा है। ये 3 स्टेजेस में चौथा स्टेज, इसका फाइनल स्टेज जो होता है वो होता है कंप्रेसर का फ्रिज में लगने के बाद चेक, यानी कि वो आप बाहर चेक नहीं कर सकते। कंप्रेसर पे जब लोड आएगा, फ्रिज जब आप चार्ज करेंगे अच्छी तरह आप उसको फ्लैश कर लें, कंप्रेसर फ्रिज में लगा दें। लगाने के बाद जब आप उसको गैस चार्ज करेंगे तो वो टेम्परेचर अपना गेन ना कर रहा है, उससे पहले वो ट्रिप हो रहा है बार बार, तो उसके बुश कटे हुए हैं। और फिर कंप्रेसर फ्रिज में लगने के बाद ही बुश चेक हो सकते हैं, उससे पहले आप बाहर बुश को चेक नहीं कर सकते। अगर आप रिप्लेस में कंप्रेसर लेते हैं तो अभी आपको कंप्रेसर मिल जाता है 4000 3,500 रुपये दे के। पुराना कंप्रेसर आप बना हुआ कंप्रेसर ले सकते हैं। इसमें ये जो कंप्रेसर आप देखेंगे ये बना हुआ है, इसमें कट के दोबारा वेल्डिंग हुई हुई है, जबकि ये कंप्रेसर और ये कंप्रेसर हमारे पास जेन्युइन हालत में मौजूद है। ये कंप्रेसर रिपेयरेबल है, इजी रिपेयर हो जाते हैं। किसी का स्टेटर ख़राब है तो उसका स्टेटस चेंज हो जाता है, किसी की वाइंड अगर पंप ख़राब है, वॉल प्लेटें वीक हैं तो वो चेंज हो जाती है, इजीली रिपेयरेबल है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे इनकी रिले के ऊपर, कि रिले में कौन कौन सी लगती है, कौन कौन से टाइप की आती है, और कहाँ हमें कौन सी रिले लगाना ज़रूरी है, और किस रिले का क्या फ़ायदा है लगाने का। तो फिर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।